क्या इंसानों की नौकरियां अब रोबोट ले जाएंगे? दक्षिण कोरिया बना पहला देश जहां 10% से ज्यादा वर्कफोर्स रोबोट्स हैं। सोचिए, आपका अगला सहकर्मी इंसान नहीं, बल्कि एक रोबोट हो सकता है। जो कभी सिर्फ फिल्मों और कहानियों में होता था, वह अब हकीकत बन रहा है। दक्षिण कोरिया ने इस बदलाव में बड़ा कदम उठाते हुए 10% से ज्यादा इंडस्ट्रियल वर्कफोर्स को रोबोट से बदल दिया है। 2024 की वर्ल्ड रोबोटिक्स रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण कोरिया में हर 10,000 कर्मचारियों पर 1,102 रोबोट्स हैं। यह आंकड़ा दुनिया में सबसे ज्यादा है, सिंगापुर को छोड़कर, जहां 770 रोबोट्स प्रति 10,000 कर्मचारी हैं। पिछले कुछ सालों में, खासकर 2018 के बाद से, कोरिया ने रोबोट डेंसिटी में औसतन 5% की वार्षिक वृद्धि देखी है। इस बदलाव का मुख्य कारण है कोरिया की इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, जो रोबोटिक्स की सबसे बड़ी ग्राहक हैं। फैक्ट्रियों में उत्पादन की बढ़ती जरूरतों और लेबर शॉर्टेज के कारण ऑटोमेशन जरूरी हो गया है। लेकिन यह बदलाव सिर्फ इंडस्ट्रियल सेक्टर तक सीमित नहीं है। दक्षिण कोरिया में अस्पतालों, रेस्टोरेंट्स और सर्विस सेक्टर में भी रोबोट्स का इस्तेमाल हो रहा है। यहां तक कि सरकार भी इस तकनीक को तेजी से अपनाने के लिए भारी निवेश कर रही है। फोर्थ इंटेलिजेंट रोबोट बेसिक प्लान के तहत 2030 तक रोबोट के जरूरी पुर्जों का 80% लोकल मैन्युफैक्चरिंग से हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। इस प्लान के तहत मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज, कृषि, लॉजिस्टिक्स, हेल्थ केयर, डिफेंस और सोशल सेफ्टी जैसे क्षेत्रों में रोबोटिक्स को मजबूत करने पर जोर दिया गया है। सरकार ने 2.4 बिलियन का निवेश किया है ताकि सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में रोबोटिक्स को बढ़ावा दिया जा सके। वैश्विक स्तर पर भी रोबोट डेंसिटी तेजी से बढ़ रही है। पिछले 7 सालों में यह संख्या 74 से बढ़कर 162 रोबोट प्रति 10,000 कर्मचारी तक पहुंच गई है। कंपनियां एफिशिएंसी बढ़ाने, लागत घटाने और लेबर शॉर्टेज की समस्याओं से निपटने के लिए ऑटोमेशन अपना रही हैं। तो क्या इंसानों की जगह रोबोट लेंगे? यह सवाल जितना डरावना है, उतना ही रोमांचक भी। आने वाला समय बताएगा कि इंसानों और रोबोट्स के बीच काम का यह संतुलन कैसा होगा। आप क्या सोचते हैं?